बुरहान की माँ है वो तो कवल जब से बुरहान दुनिया से चला गया तो उसने ना कुछ खाया ना पिया। आप खुद चेक कर सकते हो, अंदर बेहोश पड़ी हुई है। उसके साथ ना कुछ बात होता है ना वो बात कर सकती है। जी आप खुद जाके देखिए। तो मैंने अपनी बेटे का लाश देखा, बहुत अफसोस हो रहा है। वो एक ही बेटा था मेरा। याद तो बहुत आ रही है तो कुछ नहीं बता सकते। बिल्कुल ये वाइल्ड लाइफ की गफलत से हुआ है। 1 साल पहले हमने उनको मैसेज दिया कि यहाँ पे लेपर्ड है, लेकिन उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया इसके बारे में। अगर आप सियासतदान रह चुके हैं, अगर आप पॉलिटिशियंस हैं और आपने यहाँ से वोट लिए, आज आप वाइल्ड लाइफ के डिपार्टमेंट में क्यों नहीं जा रहे हैं और उनको ये कहते हैं कि यहाँ पे तेंदुए 2-4 जो है उनकी मूवमेंट है, आज आप उसके लिए बात क्यों नहीं कर रहे? क्या तहज़त में आप सिर्फ वोट बटोरने के लिए बात कर रहे थे? शेखीदुड़ू अनंतनाग में हम मौजूद हैं। चंद रोज कबल दिलदोज और दिलमलूल वाक़ा यहाँ पे पेश आए। यही वो घर है जहाँ पे बुरहान रहता था। 2 साल का बच्चा था, कमसिन बच्चा था, मंजूर के साथ खेल रहा था। तेंदुए ने उस पे जो है हमला किया और उसकी जान चली गई। उसके बाद गमज़दा खानदान के साथ बहुत सारे लोग यहाँ पे आ गए, चाहे हम समाजी कारकुन की बात करेंगे, सियासी कारकुनों की बात करेंगे या मजहबी जो रहनुमा है वो भी यहाँ पे तहज़्ज़त के लिए आए और उसके बाद गमज़दा खानदान से तहज़्ज़त की। और उसके बाद जब चंद रोज़ गुजर जाने के बाद भी सरकार यहाँ पे नाकाम हुई है उस तेंदुए को पकड़ने में। बुरहान के फादर लतीफ़ हमारे साथ मौजूद है। इकलौता बेटा था बुरहान, इनका पहला बच्चा था, अल्लाह को प्यारा हो गया। और उसके बाद इनके ख़ानदान पे क्या गुजर रहा है हमने उस वक्त वो आपको नहीं दिखाया, मगर इस वक्त हम लतीफ़ अहमद से बात करेंगे जो कि बुरहान का पापा था। लतीफ़, बड़ा दुख होता है हमें भी आपको इंटरव्यू करने में, मगर क्या करें कि सरकार ने जब यहाँ पे कुछ नहीं किया तो हमने चाहा कि आपकी बात अगर अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचेगी तो सरकार कुछ करे, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में बात, तेरे दिल में मेरी बात। इसलिए करता हूँ मैं सच और सीधी बात। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, बस हमें सरकार से यही गुजारिश है कि इस तेंदुए को जल्द अज जल्द पकड़ा जाए और यहाँ 2-3 बंदों को लासन दिया जाए कि क्योंकि हम अपना हिफाजत खुद करेंगे। सरकार तो कोई एक्शन ले नहीं रहा है। उस टाइम आए हमारे घर में ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं। उसके दूसरे दिन यहाँ पे मेरे चचेरे भाई बाहर निकले, उस पर अटैक हुआ। लेकिन मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूँ कि हम यहाँ पे गरीब तबके के लोग हैं, हमारा कुछ हम पे इंसाफ करे, कुछ कदम उठाए, यहाँ पे लासन मिले, यहाँ पे लाइट्स लगाए, और क्या बोल सकते हैं। लतीफ़, क्या गुजरा आपके दिल पे जब आपने सुना कि मेरे बेटे पे ये हमला हो? उस टाइम तो मुझे पता नहीं चला था। जब मैंने सुना, मैं घर में नहीं था, कहीं चला गया था। फिर जब वहाँ से वापस आया तो मैंने अपनी बेटे का लाश देखा, बहुत अफसोस हो रहा है। वो एक ही बेटा था मेरा। अब मैं यही सरकार से गुजारिश करता हूँ कि मेरे साथ जो हुआ वो तो हो गया, लेकिन और यहाँ पे गाँव वाले हैं, इनके साथ वो ना हो जाए, दूसरे और बच्चे हैं उनके साथ ये ना हो जाए। बस यही मेरी डीसी साहब से गुजारिश है। याद तो बहुत आ रही है तो कुछ नहीं बता सकते। चलो, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे। अल्लाह को प्यारे हो गए। सरकार को क्या करना चाहिए? बस सरकार को यही गुजारिश है हमारी कि यहाँ पे लाइट्स लगनी चाहिए और यहाँ पे लासन इशू होना चाहिए। हमें लासन मिलना चाहिए कि हम अपना हिफाजत खुद करें, क्योंकि बाकी जो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं। लतीफ़, ये बताइए बुरहान की माँ क्या कह रही है आज, क्योंकि इकलौता बेटा था। जो बुरहान की माँ है वो तो कवल जब से बुरहान दुनिया से चला गया तो उसने ना कुछ खाया ना पिया। आप खुद चेक कर सकते हो, अंदर बेहोश पड़ी हुई है। उसके साथ ना कुछ बात होता है ना वो बात कर सकती है। जी आप खुद जाके देखिए। देखिए, वाइल्ड लाइफ की गफलत शारी से ही हुआ जो यहाँ पे उनको आपने कहा था कि यहाँ पे तेंदुआ है। बिल्कुल ये वाइल्ड लाइफ की गफलत से हुआ है। 1 साल पहले हमने उनको मैसेज दिया कि यहाँ पे लेपर्ड है, लेकिन उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया इसके बारे में, कुछ एक्शन लिया। जब मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया तो सब आए, मीडिया वाले आए, डीसी वो बाकी एमएलए साहब आए, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं। मेरा बेटा चला गया। जब सियासतदान यहाँ पे आ गए, उनने बयान तो बड़े दिए मगर आज नजर नहीं आ रहे हैं। क्या करना चाहिए अलजी साहब? वो बयान तो वही 2 दिन चल रहे थे। जब मेरे बेटे का तीसरा दिन था तो यहाँ पे कोई नजर नहीं आया।
अब दिन चलता जा रहा है, अब सरकार नजर नहीं आ रहा है। ये लतीफ है जो बुरहान के पापा थे, इनका इकलौता बेटा था बुरहान, जिस पे जो है तेंदुए ने जो है हमला किया, और उसके बाद इनके दिल पे क्या गुजर रहा है ये यही जानते हैं। इनकी बीवी जो है वो अंदर बिल्कुल सोई हुई है, पड़ी हुई है, तब से बात नहीं कर रही है। और बताया जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे सियासतदान आ गए जिनको माजी में यहाँ के लोगों ने चुना, वोट डाले, एमएलए बन गए, मिनिस्टर्स बन गए, कैबिनेट मिनिस्टर्स बन गए, एमएलसी बन गए, डीडीसी मेंबरान बन गए, मगर आज क्यों वो स्टेटमेंट नहीं दे रहे? मैं उनसे सवाल पूछता हूं, अगर आप वोट पॉलिटिक्स करने के लिए इस खानदान में उस वक्त आ गए तो आज आप बात क्यों नहीं करते हैं? आज आप स्टेटमेंट्स क्यों नहीं देते हैं? आज आप अगर आप क्या कल के डेट में जब इलेक्शन हो जाएगा आप यहां से वोट लेंगे और उसके बाद इस गरीब आवाम को यहीं पे छोड़ेंगे? आज अगर आप सच्ची सियासत करते हैं, मैं आपसे यहां से इस प्लेटफॉर्म से सवाल पूछना चाहता हूं। आप एमएलए बन गए, आप कैबिनेट मिनिस्टर्स बन गए, आप एमएलसी बन गए, आप डीडीसी मेंबरान बन गए, तमाम पोस्ट्स आपके हाथ में थे, मगर इस गरीब आवाम के लिए आपने क्या किया? ये गरीब आवाम आपसे सवाल आज पूछना चाहते हैं और पूछ रहे हैं, आपने क्या किया? इनकी बात कीजिए ना जनाब, आपके पास सिक्योरिटीज है, आप इज्जत के बगैर यहाँ पे नहीं आ सकते? क्या इनकी बात आप डीसी साहब के सामने नहीं रख सकते ताकि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स होनी चाहिए और जो यहाँ पे वॉलंटियरी तौर यहाँ पे इनको ट्रेनिंग देनी चाहिए नौजवानों को? मेरा सीधा सवाल है आपसे, अगर उस दिन आप यहाँ पे आ गए, बहुत सारे सियासतदान आ गए तमाम पार्टियों के, आज आप खामोश क्यों नजर आ रहे हैं? बस इतना मेरा आपसे सवाल है। अवाम सब कुछ जानती है, ये पब्लिक है, ये सब कुछ जानती है। ये लतीफ है, इसका इकलौता बेटा था बुरहान, जिस पे जो है तेंदुए ने अटैक किया और वो इस दुनिया से चले गए। मगर सवाल इतना ही है, अगर उस दिन से लेके चौथे दिन तक, जब तक यहाँ पे फातह खानी थी, उस वक्त सियासत की, आज आप बात क्यों नहीं कर रहे? आज आप खामोश क्यों नजर आ रहे हैं? अर्ली टाइम्स, अनंतनाग।